हेलो ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग एक नए डेटा पे काम करेंगे। रैंक मित्रा का डेटा यहाँ से मिला हुआ है, जिसकी एंट्रीज जो थी वो रैंक गुरुजी वाले डेटा से कुछ ज़्यादा थी। तो यहाँ का डेटा कुछ ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स यहाँ से दे सकता है। तो मैंने क्या किया है, इस डेटा की पूरी एनालिसिस की हुई है। तो एक बार जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मैंने इसको पूरे डेटा को शॉर्ट किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग के बेसिस पे। तो ये यहाँ पर ये टोटल मार्क्स यहाँ पे गिवन है। ये टोटल मार्क्स हैं, सॉरी आई कॉलम में यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं। और ये वाले जो नॉन टेक वाले पोर्शन में जितना स्कोर किया था उसके मार्क्स हैं। और ये वाले जो टेक्निकल में जितना उस बंदे ने स्कोर किया है उसके उतने मार्क्स हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको सिविल के लिए पूरा शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हर एक जोन के लिए जितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उनके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने तो एनालिसिस ऑलरेडी की हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक जोन का आपको बता देता हूँ कि मैंने किस हिसाब से इस एनालिसिस को परफॉर्म किया है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, जैसे कि अहमदाबाद जोन के लिए सबसे पहले चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी। ठीक है, पहले उनके बारे में एक आइडिया देख लेते हैं कि किस जोन में कितने नंबर ऑफ सीट्स थी। ठीक है, मैं बेसिकली बात किसी कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ से क्या हुआ है, कुछ जन जो भी मेरे पास जोन्स है उनको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है एक रो में। और कैटेगरी वाइज डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में उनकी रिस्पेक्टेड सीट्स को यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे जम्मू एंड श्रीनगर की बात की जाएगी तो यहाँ 27 जनरल की सीट्स थी। ओबीसी की जम्मू एंड श्रीनगर में 15 सीट्स थी, एससी की 11 सीट्स थी, एसटी की 8 सीट्स थी, और जम्मू में ईडब्ल्यूएस की टोटल 9 सीट्स थी। तो इन सबका जो सम आ रहा था वो आ रहा था 70। ऐसे करके मैंने क्या किया हुआ है, जैसे नंबर 1 पे मैंने जम्मू को बताया हुआ है, दूसरे पे मुंबई के लिए बताया हुआ है, तीसरे में सिकंदराबाद के लिए, फोर्थ में कोलकाता के लिए, फिफ्थ में बैंगलोर के लिए, सिक्स में मालदा के लिए, सेवेंथ में रांची के लिए, एट्थ में तिरुवनंतपुरम के लिए, और नाइन्थ में अहमदाबाद के लिए। ठीक है, और कैटेगरी वाइज उस जोन में कितनी सीट्स थी उन सबको यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे एनालिसिस की हुई है। तो मेरा एनालिसिस करने का तरीका क्या था, जैसे कि लेट सपोज हमने यहाँ पे अहमदाबाद के लिए मैं एक एनालिसिस करके दिखा देता हूँ, फिर मैं फाइनल रिजल्ट पे आऊंगा कि किस तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे अहमदाबाद की बात करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे अहमदाबाद की बात करता हूँ, तो अहमदाबाद की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अहमदाबाद जोन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो था, जनरल की टोटल सीट्स जो थी वो थी 71। ओबीसी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो थी मेरी 55। एससी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो थी 28। एसटी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो थी 13। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो थी मेरी 26। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, क्योंकि ये जो डेटा है इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स का डेटा मिसिंग है, इसके लिए मैं क्या जूम करके चल रहा हूँ कि सिर्फ 1/3 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका इस डेटा में और वैल्यूज ऐड हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, इन सीट्स को एक 2/3 के फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ लेके चल रहा हूँ। मतलब क्या है, 71 इंटू 2/3, मैं इतनी सीट्स को कंसिडरेशन में लेते हुए यहाँ से कट ऑफ को प्रेडिक्ट करूंगा। तो जब ये डेटा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास ही आपका कट ऑफ जाना चाहिए, उससे ज्यादा तो नहीं जा सकता। इतनी तो बात गारंटी के साथ बोली जा सकती है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 71 का 2/3 यहाँ से निकालता हूँ, तो ये वैल्यू निकल के आती है लगभग 47.33। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ओबीसी की सीट्स के लिए करता हूँ तो 55 इंटू 2/3, ये मुझे कितनी वैल्यू देगा, ये वैल्यू दे रहा है मुझे नियर अबाउट 36.66, जिसको मैं 37 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 2/3 निकालूंगा किसका, 28 का, तो यहाँ से मुझे जो वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू मुझे मिल रही है 19। ठीक है, और एसटी के लिए अगर इसमें इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2/3 का फैक्टर ऑफ 50 लेके चल रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से एक 9 वैल्यू मिल रही है। और अगर 26 का 2/3 निकाल रहा हूँ, तो ये अप्रोक्सीमेटली मुझे 17 के आसपास की मुझे यहाँ से वैल्यू मिल रही है। तो मैं क्या करूंगा, इतनी सीट्स के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करके कट ऑफ को प्रिडिक्ट करूंगा, ताकि जब नए स्टूडेंट्स जिनका डेटा अभी इसमें रैंक मित्रा में ऐड नहीं है डेटा में, उनका डेटा अगर इसमें ऐड भी हो जाता है, तो भी आपका जो कट ऑफ प्रिडिक्टेड है उसमें किसी तरह का कोई वेरिएशन ना हो। ठीक है, तो मैं भी क्या करने वाला हूँ, अहमदाबाद के लिए मैं इसमें कट ऑफ प्रिडिक्ट करने वाला हूँ कि मैंने किस तरह से यहाँ पे कट ऑफ को निकाला हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या बोला था कि मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 71, लेकिन इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलूंगा 2/3 का, तो ये मेरी सीट्स बन के आएंगी कितनी, 47। तो मैं टॉपर के मार्क्स से 47 अगर यहाँ से नीचे जाता हूँ,
अगर मैं यहाँ से 47 नीचे जाता हूँ तो 47th वाले स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं 90.47। ठीक है, 90.47 इतना मार्क्स यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है 90.47 इतना मार्क्स यहाँ पे निकल के आ रहा है किस स्टूडेंट का, जिसका लास्ट जो है यहाँ से जनरल का जो कट ऑफ यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से जनरल की कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ अहमदाबाद के लिए, तो वो कितनी हो सकती है 90.47 के नियर अबाउट यहाँ से हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई जनरल की कट ऑफ। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसमें क्या होंगे जनरल की कट ऑफ में मेरे अनरिजर्व वाले, ओबीसी वाले, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस सारे के सारे स्टूडेंट्स इंक्लूड होंगे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कैटेगरी वाइज अलग अलग करके भी देख लेता हूँ कि अहमदाबाद जोन के लिए किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले मैं ओबीसी वालों की अगर यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, तो ओबीसी में क्या होगा, जिनके भी मार्क्स इस रेंज के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, वो सारे के सारे अनरिजर्व से सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल ओबीसी की सीट्स थी वो थी 65, जिसमें अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अप्लाई किया गया तो ये सीट्स बनती हैं 37। तो अगर मैं यहाँ से नीचे जाके 37 तक के काउंट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से नीचे जाके 37 तक के स्टूडेंट्स को काउंट करता हूँ, तो ये वैल्यू आ रही है कितनी, तो ये वैल्यू आ रही है कितनी 85.78। 85.78, तो ये किसका कट ऑफ हो जाएगा, ये यहाँ से डिफाइन कर रहा है कि ओबीसी का मिनिमम कट ऑफ यहाँ से कितना जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही क्या करूंगा, जैसे ओबीसी का कट ऑफ निकाला गया है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल हर एक कैटेगरी का निकाल के देख लेते हैं। जैसे एससी की बात करता हूँ, तो एससी में क्या होगा, मैंने ओबीसी का कट ऑफ कितना बताया 90.14 के नियर अबाउट। ठीक है, तो मान लो 90.44, यहाँ से हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितने स्टूडेंट, टोटल सीट्स थी यहाँ पे 28, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करने के बाद होंगी थी 19। तो यहाँ से डेटा लेंगे और 19 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ रही है 78.15। ठीक है, तो यहाँ से जो एससी का जो कट ऑफ निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 78.15 के नियर अबाउट का यहाँ से कट ऑफ निकल के आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, एससी का जब मैंने यहाँ से कवर कर लिया, इसके बाद मैं क्या करूंगा, एसटी पे आऊंगा। ठीक है, ऐसे एसटी पे आऊंगा और एसटी के डेटा को जब मैं देखता हूँ, तो इसमें क्या है, ये इनके सारे टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या है, जो मैंने जनरल के लिए कट ऑफ बताई थी, वो बताई थी 90 मार्क्स के ऊपर, 90.14 मार्क्स के ऊपर। तो ये स्टार्ट के जो 3 स्टूडेंट्स हैं, ये किससे सेलेक्ट हो जाएंगे, ये अनरिजर्व से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मेरी कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, इस फोर्थ वाले से मेरी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। और एसटी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो थी 13, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करने के बाद कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। तो अगर मैं इन 9 का कैलकुलेशन करता हूँ, तो यहाँ से जो एसटी का कट ऑफ जा रहा है वो कितना जा रहा है 78.77 के नियर अबाउट यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको लास्ट कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर इसको मैं सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए सिलेक्ट करता हूँ, तो ईडब्ल्यूएस का डेटा देखने पे, ठीक है, 91.77 यहाँ तक के स्टूडेंट्स किससे सेलेक्ट हो जाएंगे, ये सारे के सारे यहाँ पे इस टाइम ये 4 स्टूडेंट होंगे अनरिजर्व से सिलेक्ट हो रहेंगे, किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। और ईडब्ल्यूएस की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो थी 26, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर मैं लेके चल रहा हूँ, तो उसके बाद वैल्यू मिल रही है मुझे 17। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से 17 पॉइंट्स नीचे जाता हूँ, तो यहाँ से मुझे वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है कितनी 83.12। 83.12, तो ये किसका कट ऑफ जा रहा है, ये जा रहा है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने क्या किया हुआ है, ऐसे ही मैंने सारे जोन्स के लिए इस पूरे डेटा को एनालाइज किया हुआ है। उतना इस पूरे वीडियो में पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इस डेटा को समराइज कर रखा है। ठीक है, तो एक बार वो समराइज डेटा यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वो समराइज डेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि इस स्लाइड में मैंने क्या बताया था कि कितने नंबर ऑफ जोन्स थे जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ सीट्स थी। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने क्या हुआ है, जैसे अहमदाबाद जोन का यहाँ से जो कट ऑफ निकाला हुआ है, तो जनरल के लिए कितना जा रहा है अप्रोक्सीमेट 90.14 के पास, ओबीसी के लिए 84.5, एससी के लिए 77.5, एसटी के लिए 78.77 और ईडब्ल्यूएस के लिए 83.5 के अराउंड यहाँ से जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ऐसे अगर बात करी जाए जम्मू जोन की, जम्मू जोन में जो जनरल का कट ऑफ जा रहा है वो 94 मार्क्स के अराउंड जा रहा है, ओबीसी का 82.81, एससी का 79.81, एसटी का 80.75 और ईडब्ल्यूएस का 81.83। ठीक है, ऐसे ही बात की जाए मुंबई जोन के लिए, तो मुंबई जोन के लिए रैंक मित्रा के डेटा के अकॉर्डिंग जो जनरल का कट ऑफ जा रहा है वो 91.81 के अराउंड जा रहा है, ओबीसी का कट ऑफ 88.45 के अराउंड, एससी का कट ऑफ 82.17,
एसटी का 88.78 और ईडब्ल्यूएस का 88 के अराउंड यहाँ से जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही बात करी जाए नेक्स्ट जोन की, दैट इज सिकंदराबाद जोन। तो सिकंदराबाद जोन के लिए जो जनरल का कट ऑफ जा रहा है वो है 90.45 के अराउंड, ओबीसी का 86.79 के अराउंड, एससी का 77.15 के अराउंड, एसटी का 79.14 के अराउंड और ईडब्ल्यूएस का 85.46 के अराउंड। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ठीक है, वही सेम पैटर्न एससी और एसटी के बीच में दिख रहा है कि इनके बीच में भी आपस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है किसी भी जोन के लिए। तो ऐसे ही अगर नेक्स्ट जोन कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता के लिए जो जनरल कट ऑफ जा रहा है दैट इज 91 फॉर द जनरल, 87 फॉर द ओबीसी, 78.77 फॉर एससी, 74.5 फॉर एसटी एंड 83.79 फॉर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, नेक्स्ट जोन अगर बैंगलोर के बारे में बात करता हूं तो बैंगलोर के लिए जो जनरल कट ऑफ जा रहा है दैट इज 91.13 फॉर जनरल, 85.5 फॉर ओबीसी, 81 फॉर एससी, 84 फॉर एसटी एंड 83.73 फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट जोन मालदा जोन के बारे में बात कर रहा हूँ तो जनरल कट ऑफ जो जाता हुआ दिख रहा है दैट इज 92, ओबीसी 87.46, एससी 77.45, एसटी 78 एंड ईडब्ल्यूएस 86.5। ऐसे अगर रांची जोन के बारे में बात करता हूँ तो रांची जोन के लिए क्योंकि इसका डेटा थोड़ा सा कम अवेलेबल है रांची जोन का, तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे हो सकता है। तो अगर जितना डेटा अवेलेबल है अगर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात की जाए तो जनरली कट ऑफ जो जा रही है दैट इज 87.42, ओबीसी 80.16, एससी 64.77, एसटी 60.86 एंड ईडब्ल्यूएस 76.48। ओके, और तिरुवनंतपुरम में भी सेम इश्यू है कि इसमें भी मेरे पास क्या है, डेटा की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। तो अगर इसमें तब भी अगर डेटा के एनालिसिस करके एक मोटा मोटा आइडिया निकाला जाए कि कितना कट ऑफ जा सकता है तो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ निकल के आ रहा है 89.5, ओबीसी का 84, एससी का 70, एसटी का 60 और ईडब्ल्यूएस का 72। ठीक है, तो और उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है लास्ट स्लाइड में क्या किया है, इन सारे जोन्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को एक ही साथ ला के रख दिया ताकि आप इसको देख के विजुलाइज कर सके कि किस जोन में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कितनी कितनी कट ऑफ यहाँ से निकल के जा रही है। ठीक है, तो इसको एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, वीडियो को यहाँ पे पॉज करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप किस जोन में लाई करते हैं और वहाँ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। ठीक है, और रांची और तिरुवनंतपुरम में 2 स्टार लगाए हुए हैं क्योंकि यहाँ का डेटा अभी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, काफी कम डेटा अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रेडिक्शन किया गया है। तो इन दोनों जोन्स में ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आपको एक वेरिएशन देखने को मिले, जो भी मैं यहाँ से कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, इसके नीचे तो नहीं जा सकती, हाँ इसके ऊपर जरूर जा सकती है। ठीक है, तो मैंने मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा अभी जब करेक्शन होंगे कुछ क्वेश्चंस के तो उन करेक्शंस के बाद क्या हो सकता है, ये कट ऑफ 1 या 2 मार्क्स और इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज होने के चांसेस यहाँ से बहुत ही कम है। ठीक है, तो एक बार इसको जरा आप देख लीजिएगा, और अगर आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी ऐसी एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर मैं उसके लिए शाम तक एक नया वीडियो बना के आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में एक आइडिया देता हूँ। थैंक यू एवरीवन।